हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइम एंड वर्क का ये पार्ट 7 है, जिसमें हम पाइप्स एंड सिस्टम से सवाल देखेंगे और जानेंगे ईजिली हम कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछले 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप उन सारे पार्ट्स को देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे हैं तो यहाँ पे आप को बटन मिल जाएगी, आई बटन, जिस पे क्लिक करके आप वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब देखिए, टाइम एंड वर्क हम पढ़ते आ रहे हैं, 6 पार्ट हमने देख लिए हैं और देखा है कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पाइप्स और सिस्टम्स, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कुछ टाइम एंड वर्क से अलग नहीं है। ऐसा नहीं इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट का यूज करना है, कॉन्सेप्ट सारे के सारे वैसे ही हैं। बस यहाँ पे आदमियों की जगह पे पाइप्स आ जाते हैं, टैप्स आ जाते हैं, सिस्टम्स आ जाते हैं। तो ये सारे रिप्लेसमेंट होते हैं, लेकिन करने का तरीका वही होता है। बस इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव इफ़िशियंसी का, वो हम सीख लें और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। करना एकदम वैसे ही है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। Pipes A and B can fill a tank in 5 and 6 hours respectively. पाइप C can empty it. ध्यान रखिएगा कि पाइप A और B तो टैंक को फिल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पाइप C है उसे खाली कर रहा है। यही क्या है आपका नेगेटिव इफ़िशियंसी। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि दो लोग किसी काम को कर रहे हैं और एक आदमी उस किए गए काम को बिगाड़ रहा है, ठीक है। तो दो नल या दो पाइप मिल के किसी टैंक को भर रहे हैं और तीसरा पाइप जो है वो आउटलेट का पाइप है, वो पानी को बाहर निकालने का काम करता है। तो उसका दिया गया है कि वो कितनी देर में बाहर निकाल सकता है। पूरे भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपनड टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। कह रहे हैं कि अगर तीनों पाइप को एक साथ हमने चला दिया, ठीक है, मतलब 2 पाइप भर रहे हैं, समझ लीजिए यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा अगर मैं फिगर बना दूँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आ पा रहा है बेसिक, यहाँ पे समझ लीजिए टैंक में ऐसे 2 पाइप लगे हुए हैं। अब इन दोनों पाइप से, ये ए है और ये बी है, यहाँ से पानी आ रहा है, टैंक में गिर रहा है, और एक पाइप इधर कौन सा लगा हुआ है, सी वाला, जिसमें से पानी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो इसमें से पानी बाहर आ रहा है और यहाँ से पानी अंदर आ रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कि हमने तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया, ठीक है, 2 से पानी आ रहा है और 1 से जा रहा है। तो बताइए टैंक कितनी देर में पूरा भर जाएगा। कैसे करेंगे, करना एकदम वही है, एलसीएम मेथड लगा के ही करेंगे। हमको पता है कि ए की इफ़िशियंसी कैसे निकालनी है। हम देख लेते हैं कि ए टैंक को कितनी देर में भर लेता है, 5 घंटे में। बी टैंक को कितनी देर में भर लेता है, 6 घंटे में। और सी टैंक को कितनी देर में खाली कर लेता है, 12 घंटे में, ठीक है। तो इन सब का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, देख लीजिए, आ जाएगा इनका एलसीएम 60, ठीक है। तो 60 आ गया क्या, एलसीएम। या आप इसे कह सकते हैं कि इस टैंक की कैपेसिटी हम ले लेते हैं, जैसे अभी तक लीटर्स वो यूनिट ले रहे थे तो हम ले लेते हैं लीटर। 60 लीटर का ये टैंक है, मतलब अब इसी को पूरा भरना है। तो अगर ए 5 घंटे में 60 लीटर का टैंक भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, वो 12 लीटर। इसी तरह बी कितना भरता होगा, 10 लीटर। और सी भर नहीं रहा है, सी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो इसकी इफ़िशियंसी कैसी होगी, नेगेटिव। तो वो हर घंटे कितना निकाल सकता है, तो 60 को 12 में से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5। और इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस में। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अब अगर हम निकाल लें कि 1 घंटे का काम या 1 घंटे में कितना पानी अंदर जाता है, तो A प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 12 और 10 कितना आ जाएगा, 22। और 22 में ये नेगेटिव है, घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 17। तो मतलब क्या है कि 17 लीटर का एक्चुअल पानी इस टैंक में आ रहा है हर 1 घंटे, जब तीनों नल एक साथ या तीनों पाइप एक साथ खुले हुए हैं। तो 60 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, तो 60 बटे में 17 ये आवर का समय लगना है इस पूरे टैंक को भरने में। तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह करना है। जो नल आपका बाहर निकाल रहा होगा या जो पाइप आपका बाहर निकाल रहा होगा पानी को, उसके लिए आपको नेगेटिव लेना है, और जो पानी को अंदर ला रहे होंगे उनके लिए पॉजिटिव लेना है। करना एकदम एग्जैक्टली सेम है, बस साइन का ध्यान रखिएगा, जो माइनस होने वाला है उसे माइनस ज़रूर करिएगा। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए क्या क्वेश्चन है, अ पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स, कि कोई पंप है जो किसी टैंक में पानी भरता है 2 घंटे में, मतलब 2 घंटे में पूरा पानी फुल कर देता है। बिकॉज ऑफ लीक इट टुक 7/3 आवर्स टू फिल द टैंक, कह रहे हैं कि टैंक में लीक है और उस लीक की वजह से इस पूरे टैंक को भरने में अब 7/3 घंटे लगते हैं। तो कह रहे हैं कि द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द ट्रेन इन, कि अगर पानी हम नहीं भरते हैं, टैंक को भरा छोड़ देते हैं, तो बताइए उस लीक की वजह से पानी कितनी देर में पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। तो कैसे करना है, एकदम वही हमारा तरीका है। हमको पता है कि ए जो पंप है वो 2 घंटे में पूरा का पूरा भर देता है, ठीक है। और हमको पता क्या है कि मान लीजिए जो लीक है उसे हम बी मान लेते हैं, नाम दे देते हैं। तो ए और बी, मतलब ए से पानी जा रहा है और बी से पानी निकल रहा है, ए और बी अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं, लीक है तो एक साथ ही चलेगा, तो टाइम कितना लग रहा है, 7/3 आवर्स का टाइम लग रहा है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न भी हो रही थी, कमेंट भी आया था कि सर अगर टाइम फ्रैक्शन में दिया होगा तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम आपको ऊपर वाले जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं उन्हीं का लेना होगा। 2 और 7 का एलसीएम आप लेंगे, कितना आ जाएगा, 14। आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेना तो पता ही होगा कि ऊपर वाले का हम एलसीएम लेते हैं और जो डिनोमिनेटर में होता है उसका हम HCF लेते हैं। तो नीचे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो HCF तो 1 ही आना है, इसलिए हम केवल ऊपर वाली वैल्यूज़ का ही एलसीएम लेंगे। कितना आ गया, 14। अब ये जो 14 लीटर आया है ये क्या है, टैंक की कैपेसिटी आ गई है, कितना टैंक है। तो अगर ए इसे 2 घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, तो 1 घंटे में इसमें वो 7 लीटर्स भरता होगा। और ए और बी मिल के इसमें कितना भरते होंगे, तो 14 को 7/3 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 दूनी 14 और 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 लीटर्स आएगा, ठीक है। ए की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 7 उधर जाएगा, आ जाएगा बी की वैल्यू आ जाएगी -1। तो बी की जो निकालने की दर आ गई है वो कितनी है, -1 लीटर हर 1 घंटे में वो निकालता है। तो 14 लीटर को कितनी देर में खाली करेगा, तो 14/1 कितना आ जाएगा, 14 आवर्स, ठीक है। तो आपको इसी तरह लेके चलना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट पे बने रहिए, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अ टैंक इज़ फिल्ड बाय 3 पाइप्स विथ यूनिफॉर्म फ्लो। The first 2 pipe operating simultaneously fill the tank in the same time during which the tank is filled by the third pipe alone। मतलब कह रहे हैं कि कोई टैंक है जिसे 3 पाइपों के द्वारा, तीनों में बराबर मात्रा में पानी गिरता है, उनके द्वारा भरा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि पहले 2 पाइपों के द्वारा पानी भरने में जितना समय लगता है या टैंक भरने में जितना समय लगता है, तीसरे पाइप को अकेले भरने में उतना समय लगता है। तो अगर मैं तीनों पाइप्स को नाम दे दूं ऐसे ABC, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं नाम ABC, तो A और B को मिलके जितना काम करने में लगता है समय, C उतना अकेले खुद करता है, ठीक है। मतलब A और B मिलके जितना पानी भरते हैं टैंक को, जितने समय में फिल करते हैं, C अकेले उतने समय में ही फिल कर देता है। ये तो हो गई बात पहली कंडीशन। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, कि जो सेकेंड पाइप है, सेकेंड पाइप कौन है यहाँ पे, B, वो फर्स्ट पाइप से 5 घंटे फास्टर अब बोलेगा तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फास्टर का मतलब क्या होगा, अगर कोई काम आदमी 1 घंटे 2 घंटे फास्टर कर रहा है किसी से, इसका मतलब उसे समय कम लग रहा है, ना कि अधिक लग रहा है। कई बार लोग होते हैं, मान लेते हैं कि ए ने X समय में काम किया और देखते हैं फास्टर लिखा हुआ तो वो ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि A X आवर्स में भर देता है, ठीक है, तो B कितना समय लेगा, B क्या है, फास्टर है, कितने आवर, 5 आवर, तो B को कितना समय लगेगा, 5 आवर कम का समय लगेगा A से, तो X - 5। C के बारे में कुछ लिखा है, देखते हैं। फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, और ये क्या है, C से 4 घंटे स्लोअर है, मतलब C क्या है, B से भी 4 घंटे फास्टर है। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, X, यहाँ पे -5 तो है ही,
-4 और ऐड होगा तो क्या हो जाएगा -9 आवर। ओके, तो ये ए बी और सी का आ गया कि ये इतना समय इनको लगा हुआ है करने में। चलिए, इतना सब कुछ निकालने के बाद हम आ जाते हैं पहली कंडीशन पे। यहीं पे हमको वैल्यूज़ को रखना है इसी के हिसाब से और हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको पता है कि दोनों ए और बी ने जितने समय में किया होगा, सी ने अकेले उतने समय में किया होगा। तो ये आपको इक्वेशन पता है, तो हम ए और बी का निकाल लेते हैं कि उन्होंने कितनी देर में इस काम को ख़त्म किया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी तो अकेला ही है, तो उधर और कोई टर्म होता तो वहाँ पे एलसीएम हम लगा सकते थे, लेकिन इधर तो कुछ है नहीं, तो हम इधर का निकाल लेते हैं वैल्यू और वो सी के बराबर ही आएगी, क्योंकि दोनों को समान समय लगा हुआ है। तो कैसे हम करते हैं, ए और बी का हम क्या ले लेंगे एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा इसका, तो इसका एलसीएम आ जाएगा x इंटू में x माइनस में 5। ठीक है, तो ए 1 घंटे में कितना काम कर सकता है, एफिशिएंसी निकालते हैं ए की। तो ये एलसीएम आया है और ए x आवर काम करता है, क्या करते हैं हम भाग दे देते हैं, तो x से x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट होता है, क्या बच जाएगा x माइनस 5। तो ए 1 घंटे में कितना भर देता है पानी, x माइनस 5। ठीक है, b कितना भर देगा, x माइनस 5, x माइनस 5 इधर से कैंसिल आउट, बचेगा क्या x, तो b का क्या आ जाएगा x। तो a प्लस बी 1 घंटे में कितना पानी भर देंगे, तो a प्लस बी आ जाएगा ये x और x कितना आ जाएगा 2x माइनस में 5। तो ये आ गया इनका 1 घंटे का काम। टोटल काम कितना है, ये जो एलसीएम निकालते हैं वो होता है, दोनों को हम क्या कर लेते हैं डिवाइड। तो दोनों को हम डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा x इंटू x माइनस 5 अपॉन में 2x माइनस में 5। अब ये हमको क्या देगा कि इतनी देर में काम हो जाएगा, और हमको पता है ये वैल्यू किसके बराबर होगी, x माइनस 9 के बराबर होगी, जो कि c का समय है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे देखिए x से x का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस 18x प्लस 45 बराबर में ये आपका स्क्वायर होगा, इसके साथ गुणा होके इसके साथ गुणा होगा, क्या होगा x स्क्वायर माइनस 5x और 5x दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये x स्क्वायर दूसरी तरफ आके 2x स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, बचेगा इधर क्या x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 बराबर में 0। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बच गया आपके सामने। अब इसे सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इजी है। देखिए, माइनस और प्लस का है तो दोनों आपके रूट्स क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव ही आने वाले हैं, तो जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, दोनों पॉजिटिव ही आएगी, ये आपको पता है। 45 कैसे ला सकते हैं, देखिए यहाँ पे 18 लाना है आपको, कैसे ला सकते हैं 15 गुणे 3 45 ला सकते हैं, 15 और 3 को जोड़ेंगे 18 आ जाएगा। तो आपको एक रूट क्या मिल जाएंगे 15 और दूसरा क्या मिल जाएगा 3। अब यहाँ पे अगर कुछ होता तो उससे डिवाइड करना पड़ता, कुछ है नहीं, तो x की वैल्यू मिली 15 और 3। लेकिन आपका आंसर कौन सा सही होगा ये आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में क्या दिया गया है कि अगर उसमें 15 दिया गया है तो 15 सही होगा, और 3 दिया गया है क्या 3 सही होगा कि नहीं होगा, ये सोचिए ज़रा। 3 को अगर हम मान लेते हैं कि आपके ऑप्शन में होता है दोनों 15 और 3 दोनों, तो कौन सा सही होता है कि 3 जब आप रखेंगे पुट करेंगे तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ एक ही जगह पे, तो एक का क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 2, जो कि क्या है गलत है पूरी तरीके से, क्योंकि ए पानी भर रहा है, पानी निकाल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, इसलिए आप 3 को इग्नोर करिए और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। और आपको यही बताना था द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप इज़ कितना आ जाएगा 15 आवर्स। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन था आफ्टर पे, और ये वाला क्वेश्चन किस पे है, बिफोर पे है। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। टू टैप ए बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर एंड 8 आवर रिस्पेक्टिवली। इफ़ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ मैनी आवर बिफोर। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, बिफोर की बात की जा रही है। टैप बी शुड बी क्लोज सो दैट टैंक फिल इन 5 आवर्स। कह रहे हैं कि दो आपके टैप हैं जो 10 और 8 घंटे में किसी टैंक को अलग अलग भर सकते हैं, लेकिन जब दोनों को एक साथ चलाया जाता है तो बताइए कितनी देर पहले हम टैप बी को बंद कर दें ताकि जो टैंक है वो 5 घंटे में पूरा भर जाए। ये आपको बात बता दी गई कि टैंक को 5 घंटे में पूरा का पूरा भरना है। कैसे करेंगे,
हमको पता है कि ए कितनी देर में भर देता है, 10 घंटे में पूरा भर देता है, और बी कितनी देर में भर देता है, 8 घंटे में पूरा भर देता है। तो टोटल हम कैपेसिटी निकाल लें, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 40। तो 40 लीटर्स मान लीजिए टैंक है। तो 1 घंटे में ए कितने लीटर भरता होगा, तो 1 घंटे में भरता होगा 4 लीटर। बी कितना भरता होगा, बी भरता होगा 5 लीटर। ठीक है, तो ये हमको इनकी पता चल गई इफ़िशियंसी ए और बी की। अब एक बात यहाँ पे अगर आप छोटी सी नोटिस करें कि जो टैप ए है वो शुरू से लेके अंत तक चल रहा है, टैप बी बंद हुआ है, कब बंद हुआ है बस ये निकालना है। लेकिन आपको इतना पता है कि टैप ए शुरू से लेके अंत तक चल रहा है। तो अगर टैप ए 1 घंटे में 4 लीटर का पानी भर देता है तो 5 घंटे चला होगा तो कितना पानी ए ने भरा होगा, तो ए ने भरा होगा कुल मिला के 20 लीटर। तो ए ने कितना काम किया है, 20 लीटर काम किया है। तो बाकी अब इसमें से घटा लीजिए कितना जाएगा, 20 लीटर का काम जो बाकी हो किसने किया होगा, टैप बी ने ही किया होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको सोचना है और निकाल लेना है कि अब बाकी का जो बचा काम है किसने किया होगा, टैप बी ने किया होगा। तो अगर बी 1 घंटे में 5 लीटर भरता है तो बाकी का 20 लीटर कितने भरेगा, 20/5 काट दीजिए कितना जाएगा, 4 आवर इसको लगेंगे भरने में। ठीक है, 1 आवर में 5 लीटर भरता है तो 20 लीटर कितने आवर में भरेगा, तो 20/5 कितना आ गया, 4 आवर्स। हमको पता है कि जो टैंक है वो 5 आवर्स में भरता है और बी ने कितनी देर काम किया है, 4 घंटे काम किया है। तो बी कितने देर पहले बंद होना था, आपसे ये नहीं पूछा गया कितनी देर बाद। अगर पूछा होता कितनी देर बाद बंद होना था तब तो आपका आंसर होता 4 आवर्स। लेकिन पूछा गया कितनी देर पहले बंद हुआ है, तो क्या आंसर होगा आपका 1 आवर। कैसे 1 आवर, क्योंकि पूरा 5 घंटे में भरा है और बी केवल 4 घंटे ही काम किया है तो 1 घंटे पहले उसे बंद कर दिया गया है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो पाइप्स और सिस्टर्न्स के सवाल मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये टाइम एंड वर्क का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ये जो पूरी सीरीज़ थी, इस वीडियो के साथ यहीं पे ख़त्म होती है। फिर भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास अभी समय है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अपना पूरा सवाल, क्या सवाल है, पूरा सवाल आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो आप फेसबुक का जो मेरा ग्रुप है उस पर भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपको ये सवाल नहीं आ रहा है। तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा होगा तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, वरना मैं वहीं पे आपको बता दूंगा कि इसे आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और सवाल पूछते वक्त एक बात का बस ध्यान रखा करिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी आप कोई सवाल लिखा करिए तो पहली बात तो इंग्लिश में होना चाहिए वो, और दूसरा वो टाइप होना चाहिए, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए वो। आप अपने पेन और पेपर पे लिख के देते हैं जब सवाल, तो कई बार क्या होता है कि सवाल समझ नहीं आ पाता है क्या लिखा हुआ है, और कई बार जब आप फ़ोटो खींचते हैं फ्लैश आ जाता है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर आप सवाल भेजते हैं तो फिर मुझे उसे ग्रैप्स करने में ज़्यादा आसानी होती है अगर वो पहले से ही लिखा हुआ है तो, वरना लिखने में भी काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सवाल पूछें तो उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रखिए, तो बहुत ही इजी होता है मेरे लिए भी उसे सॉल्व करना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की रोज़ मैं जो वीडियोस देता हूँ आपको मिलती रहें, जिससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो औरों से थोड़ा बेहतर हो सके। आपने ऊपर ये तीनों वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो उन्हें जाके आप देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाते हैं, आप उसे चेक किया करिए हमेशा, और वहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप कोई भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।